जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा में सीटों की स्थिति वर्तमान में कि लोकसभा के अंदर कितनी है सीटें, किस किस राज्य की, केंद्र शासित प्रदेशों की, और राज्यसभा में किस किस राज्य की और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी कितनी सीटें हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं साथियों। इसलिए अच्छी मेहनत करो और एक अच्छे सभ्य इंसान बनो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर सभी राज्यों के नाम हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, किसकी कितनी सीटें हैं वो उनके सामने दी हुई है। आप इस सारणी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेवें, चाहे आप अपनी नोटबुक के अंदर इसे नोट कर लेना, और जिनकी समान सीटें हैं उन्हें तो जरूर तैयार करना है साथियों। देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटें, जबकि राज्यसभा में 31। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि भारत के अंदर संसद के दोनों सदनों में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय किया गया है। आधार क्या है? जनसंख्या है। जैसे कि लोकसभा में एक व्यक्ति या एक सदस्य 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे ऊपर कितनी भी हो, कम नहीं होगी 5 लाख से, जो कि ये संख्या का जो आंकड़ा है वो 2026 तक रहेगा। कहने का मतलब है जब तक 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक यही रहेगा, जो कि 84वां संविधान संशोधन 2001 ये व्यवस्था करता है। तो कहने का मतलब 2026 के बाद में ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अब हमारा जो संसद भवन नया बन रहा है, जो कि 10 दिसंबर 2020 को जिसकी आधारशिला रखी नरेंद्र मोदी ने, तो कहने का मतलब है जो निर्माणाधीन है नया भवन, उसके अंदर संभवतः लोकसभा की 888 सीटें और राज्यसभा की 384 सीटें संभावित है। तो हो सकता है 2026 के बाद में परिसीमन किया जा सके इन सीटों का। वर्तमान में जो स्थिति आप देख रहे हो वो आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा है महाराष्ट्र लोकसभा में 48, जबकि राज्यसभा में 19। उसके बाद में पश्चिम बंगाल लोकसभा में 42, जबकि राज्यसभा में 16। जबकि चौथे नंबर पे बिहार लोकसभा में तो 40 सीटें, जबकि राज्यसभा में 16। राज्यसभा में पश्चिम बंगाल और बिहार का समान प्रतिनिधित्व है, 16-16 सीटें होंगी। जबकि ये चार तो जरूर याद रखना, उत्तर महा पश्चिम बहा, जो कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40। उसके बाद में इन राज्यों की आप देख सकते हो। उसके बाद में 5वें नंबर पे तमिलनाडु लोकसभा में तो 39, जबकि राज्यसभा में 18। ध्यान देना, राज्यसभा में 31, 19 और 18। उसके बाद में 16-16। कहने का मतलब उत्तर महा तमिल पश्चिम बहा ऐसा बनेगा ट्रिक, याद रखना इस बात को। उसके बाद मध्य प्रदेश लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11, जबकि इसके समान ही गुजरात के भी 11, और वहीं आप देखोगे आंध्र प्रदेश के भी 11 है राज्यसभा में। समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। उसके बाद में गुजरात में 26, जबकि राज्यसभा में 11 सीटें। राजस्थान, अपना राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, महारो राजस्थान, जो कि राजस्थान में 25 लोकसभा, जबकि 10 राज्यसभा। जबकि राजस्थान के बराबर ही लोकसभा में 25 सीटें आंध्र प्रदेश की भी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन के अंदर कि राजस्थान के समान लोकसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व है। राजस्थान के समान 25 सीटें और किस राज्य की है। तो याद रखना
आंध्र प्रदेश राज्य की है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं इस सारणी से। और वैसे आपको पूछा जा सकता है ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ओडिशा के 21 लोकसभा में, केरल के लोकसभा में 20, तेलंगाना के 17, ध्यान देना, असम के 14, वहीं झारखंड के भी 14 समान है। लोकसभा में असम और झारखंड का प्रतिनिधित्व 14 सीटें, जो 14 प्रतिनिधि आएंगे। उसके बाद में पंजाब 13, छत्तीसगढ़ से 11, हरियाणा से 10, उत्तरांचल से 5, हिमाचल प्रदेश से 4, वहीं आधे त्रिपुरा से 2, अरुणाचल प्रदेश से 2 लोकसभा में, वहीं गोवा से 2, मणिपुर से भी 2, मेघालय से भी 2। अब ध्यान देना, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम से एक सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले राज्य ध्यान देना। लोकसभा में 3 राज्यों के नाम जरूर तैयार करना है, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। उसके बाद राज्यसभा में देखो, आपने देखा मध्य प्रदेश 11, कर्नाटक 12, गुजरात 11, राजस्थान 10 और 10 राजस्थान के समान ही ओडिशा के, जो कि आंध्र प्रदेश के 11, वहीं आधे केरल के 9, तेलंगाना 7, असम भी 7 और पंजाब भी 7। यहाँ पे 3 राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है राज्यसभा के अंदर। तेलंगाना 7, असम 7, पंजाब भी 7, जो कि झारखंड के 6, छत्तीसगढ़ का 5, हरियाणा के भी 5 समान प्रतिनिधित्व है। ध्यान दो, जो कि किसका, छत्तीसगढ़ और हरियाणा का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है, 5 सदस्य जाएंगे। उत्तरांचल से 3, वहीं हिमाचल प्रदेश से 3, इनका भी समान प्रतिनिधित्व है। त्रिपुरा से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1 राज्यसभा में, गोवा से 1, मणिपुर से 1, मेघालय से 1, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1। ये देखो जो आपके सामने 8 ऐसे राज्य हैं जिनको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व एक सदस्य ही जाएगा, जो कि पूर्वोत्तर 7 सिस्टर है ना, उसमें असम को छोड़ करके, जो कि आपने देखा असम से 7, उसके बाद में जो बच गए 7 के बाद में 6 वहां से, और गोवा और सिक्किम से भी एक है। तो कहने का मतलब है इन 8 राज्यों से राज्यसभा में एक सदस्य ही जाएगा। प्रतिनिधित्व जरूर है, याद रखना, सभी राज्यों का लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, और राज्यसभा में भी समान प्रतिनिधित्व है। तो ध्यान देना, राज्यों से निर्वाचित कुल कितने, 524, तो लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित, वहीं आप देखोगे राज्यसभा में 225, चाहे वो अप्रत्यक्ष ही क्यों ना हो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। लेकिन राज्यों से कितने, वर्तमान स्थिति बता रहा हूं 2021, जो कि लोकसभा में तो 524, जो प्रत्यक्ष जनता द्वारा वयस्क मताधिकार गुप्त मतदान होगा, जबकि 225 है ये भी निर्वाचित लेकिन अप्रत्यक्ष खुला मतदान होगा। ये तो है हमारे 28 राज्यों की स्थिति। प्यारे विद्यार्थियों, जरूर तैयार कर लेना। जो मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे मेरे बारे में 4 लोग, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो जग की छोड़ो, दुनिया की छोड़ो, आप बस अपनी सोचो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ये 2021 का वर्ष जा रहा है, कुछ ही दिन शेष रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, आज ही संकल्प ले लो कि हर दिन नया है, हर दिन नया हर साल है, कल नहीं बल्कि आज ही है, इसी पल में करना कुछ कमाल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। दिल्ली 7,
राज्यसभा में 3, दिल्ली से लोकसभा में कितने व्यक्ति जाएंगे 7, राज्यसभा से 3। जम्मू कश्मीर जिसका परिसीमन चल रहा है, विधानसभा होगी, अब वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर चुका है, राज्य की श्रेणी में नहीं है जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर के लोकसभा में 5, राज्यसभा में 4, क्योंकि विधानसभा होगी यहाँ पे, इसलिए 4 सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। उसके बाद में पुडुचेरी लोकसभा में 1, राज्यसभा में भी 1। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप में लोकसभा से 1, राज्यसभा से 0, राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा अंडमान निकोबार का। उसके बाद में दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप दोनों को जो मिला के कर दिया गया ना, तो लोकसभा में तो 2 सीटें होगी, जबकि राज्यसभा में 0। लक्षद्वीप जो कि लोकसभा में 1, राज्यसभा में 0, कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। चंडीगढ़ जो कि लोकसभा में 1, राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जहां विधानसभा नहीं होगी, जबकि लोकसभा में 1 सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा, राज्यसभा में 0। तो ध्यान देना, 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि 3 का है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनेगी, उसके बाद में हम कह सकते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। तो इन 3 का ही प्रतिनिधित्व है, क्योंकि इन 3 में ही विधानसभा ही है। तो उसके बाद में आप देखोगे संघ शासित प्रदेशों में कुल निर्वाचित जो कि 19 तो है लोकसभा में, केंद्र शासित प्रदेश संघ शासित प्रदेशों से, और राज्यसभा में 8। इस प्रकार से आप देखो कुल मनोनीत जो कि नामित लोकसभा में कितने 00 जो पहले होते थे, तो एंग्लो इंडियन अब नहीं होते 2019 के बाद, जबकि राज्यसभा में 12 होंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा में ख्याति प्राप्त जो होते हैं। इस प्रकार से लोकसभा में तो कुल 543 है वर्तमान में सदस्य संख्या, वहीं आप देखोगे राज्यसभा में है 245 वर्तमान में सदस्य संख्या, जो कि आपने देखा 12 तो मनोनीत होंगे और दोनों को मिला दिया जाए तो 233 है वो होंगे निर्वाचित। इस प्रकार से कुल ये आंकड़ा है जो 2026 तक यही रहेगा। हाँ, 543 की जगह बढ़ करके 552 हो सकते हैं, वहीं 245 की जगह बढ़ करके 250 हो सकते हैं। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जिन राज्यों की समान सीटें उन्हें जरूर तैयार करना है, वेरी 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 मोस्ट है। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी और सदन के अध्यक्ष की अनुमति से मातृभाषा में भी कार्रवाई हो सकती है, अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है। वहीं आप देखो ये अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन होगा न्यायालय की, जो कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो के न्यायाधीशों पर जो महाभियोग प्रक्रिया चले उसको छोड़ करके न्यायालय की कार्रवाई पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, अनुच्छेद 121। उसके बाद में अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, कि संसद की कार्रवाई की जांच न्यायालय में नहीं होगी, कि संसद में क्या कार्रवाई हो रही कैसे हो रही इसकी चर्चा न्यायालय में नहीं होगी साथियों। तो ये 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इनको भी तैयार कर लेना। ये आप देख रहे हो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की स्थिति वर्तमान में क्या है, समान वाले जरूर तैयार करना। ज्यादा प्रतिनिधित्व किन राज्यों का है, कम प्रतिनिधित्व किन राज्यों का है, ऐसे क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और अंत में यही कहूँगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको इस
दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको नींद भी आई तो सोने नहीं देंगे। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी मुस्कुराहट हमें इतनी प्यारी है, हम मर भी गए तो क्या, पर आपको रोने नहीं देंगे, आपको रोने नहीं देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों।